नमस्कार भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह ख है। ख भाग है, पहला हमने पढ़ लिया था भरत राम का प्रेम, और दूसरा जो है वो है ये पद। पद का पहला भाग हमने पढ़ लिया है। यहाँ मैं आपको दूसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, इसके बारे में मैं बता दूं कि प्रस्तुत जो पद है वह गीतावली से लिया गया है। इसके भी रचयिता तुलसीदास जी ही हैं और इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम जी वन को चले गए, तो उनके वन गमन करने के बाद माता कौशल्या की जो स्थिति हुई उसका वर्णन इन दोनों पदों में किया गया है। पहले पद में आपने देखा था कि जो चीज़ें उनके बचपन की थी, जिसको वो देख रही थी और अब जिस तरह से वो उनको बचपन में भोजन कराती थी, वो सारी बातों का उल्लेख उसमें उन्होंने किया था। अब यहाँ पे ये दूसरा पद है और दूसरे पद में जो है वो इस तरह से पद है। मैं पद को एक बार पढ़ दूंगी, फिर उसकी व्याख्या आपको बताऊंगी। ये चित्र है, चित्र मैंने इसलिए यहाँ लगा दिए हैं ताकि आप जान जाएं यह गीतावली से लिया गया अंश है और इसके भी रचयिता कवि तुलसीदास जी ही हैं। देखिए, राघव एक बार फिर आओ मतलब वापस आ जाओ। माता कौशल्या जो है संदेश देते हुए कहती हैं कि हे राघव, हे राम, एक बार तुम पुनः वापस आ जाओ, क्योंकि माता व्यथित हैं, बहुत ही अत्यधिक दुखित हैं वह, और फिर जो मिलता है उससे वो संदेश भी भेजती हैं। तो वो ये कहती हैं कि हे राघव, हे राम, तुम एक बार लौट आओ, फिर आओ मतलब वापस आ जाओ। ये बर बाज बिलो कि आपने बहुरो बन ही सिधाओ, कर रही कि अपने इन घोड़ों को एक बार आकर के देख जाओ। बाजी माने घोड़ा होता है। कह रही कि एक बार तुम अपने इन सुंदर घोड़ों को आकर के देख जाओ, फिर वापस वन में लौट जाना। क्यों? क्योंकि जो रामचंद्र जी के जो घोड़े थे, राम जी तो सब कुछ त्याग दिए थे, पूरे अयोध्या का ही त्याग कर दिया था उन्होंने। वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए थे, यहाँ तक कि कोई भी राजसी वस्त्र आभूषण कुछ भी उनके शरीर पर नहीं था। वो बिल्कुल सन्यासी वैरागी के वेश में अयोध्या को छोड़े थे। तो घोड़े जो थे उनके वह भी वहीं रह गए थे। तो उनको भी देख करके वह भी अपने स्वामी के बिना दिन पर दिन जो है वो कमज़ोर हुए जा रहे थे। तो उनके लिए वो कह रही हैं कि हे राम, तुम अपने इन सुंदर घोड़ों को देखकर फिर वन में लौट जाना। कह रही हैं कि जेप प्याई पोख पर कर पंकज बार बार चुचकारे। कह रही हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाडले, जिन हाथों से पुचकार कर तुम्हें स्नेह से दूध पिलाया था, वे तुमने स्नेह से दूध पिलाया था, वह अब कैसे सजीव रहेंगे? तुम तो उन्हें बिल्कुल ही भूल गए हो। चूँकि अपने घोड़ों की देख रेख राम जी बहुत अच्छे से करते थे, अपने हाथों से उन्हें भोजन करते थे, पुचकारते थे। तो इस तरह से चूँकि जो जानवर होते हैं और ख़ास तौर से जो पालतू होते हैं, वह अपने स्वामी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। उनकी भी स्थिति अपने स्वामी की जैसे, यदि स्वामी प्रसन्न हैं तो वो खुश रहते हैं, और अगर वो कष्ट में हैं, दुखी हैं, तो वह भी दुखी हो जाते हैं। इतना उनका आत्मीय लगाव हो जाता है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। करें क्यों जीवहि मेरे राम लाडले ते अब निपट विसारे। करें कि हे मेरे लाडले, अब वो क्यों जीवित रहें? ते अब निपट विसारे, तुमने ही उन्हें भुला दिया है। भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे। करें कि भरत जो है ये जानता है कि तुम्हें ये घोड़े अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए अन्य घोड़ों से 100 गुना ज़्यादा उन घोड़ों की देखरेख करता है। लेकिन फिर भी क्या है? तदपि माने फिर भी, दिन ही दिन, दिन प्रतिदिन होत झांवरे। झांवरे मतलब कमज़ोर होना। लोग कहते हैं ना एकदम झुलस गए हैं, झांवरे हो गए हैं, अर्थात कैसे हो गए हैं? कमज़ोर हो गए हैं। मनहु कमल हिम मारे। उनके जो घोड़े हैं, जो उनके प्रिय सुंदर घोड़े हैं, वह ऐसे हो गए हैं जिस तरह से कमल के पुष्प को अत्यंत हिमपात से कठोरता के कारण कालापन उनमें आ गया हो। अर्थात बहुत अधिक बर्फ पड़ी हो और कमल के पुष्प खिले हों और उस पर हिमपात के कारण वह काले पड़ते जा रहे हों, ऐसे ही राम के बिना उनके घोड़े भी दिन प्रतिदिन अत्यंत कमज़ोर होते जा रहे हैं। सुनो पथिक
जो राम मिले ही बन कहियो मातु संदेश। एकदम विक्षिप्त अवस्था में यहाँ पे आपको बच्चों दिखाई दे रही है माता कौशल्या। बहुत ही मार्मिक वर्णन है। इसको पढ़ाने में और ऐसा वर्णन करने में अगर आप इससे जुड़ेंगे भावनात्मक रूप से तो आपको माता कौशल्या की पीड़ा का अनुभव हो जाएगा। वह जिस किसी को भी राह में देखती हैं पथिक को, उससे अपना संदेश अपने राम के लिए भेजती हैं। वो कह रही सुनो पथिक, हे पथिक, जो भी उस रास्ते से जाता है उसको कहती है कि हे पथिक सुनो, यदि तुम्हें राम वन में मिल जाए तो उनसे उनकी माता का संदेश कहना। तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अपने राम के बिना दिन पर दिन इनकी स्थिति खराब होती जा रही है और ये घोड़े जो हैं ऐसा लगता है कि इनके मृत्यु हो जाएगी, ऐसा अंदेशा तुलसीदास को लगता है। तो इस तरह से बच्चों यह अत्यंत वात्सल्यपूर्ण, करुण वात्सल्यपूर्ण कह सकते हैं आप, विरहजन्य वात्सल्यपूर्ण जो भाव हैं वहाँ यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। अपने पुत्र के प्रति माता की जो स्थिति है और ख़ास तौर से बन जाने के कारण कोई आकस्मिक घटना हो जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ खुद परिस्थिति को निर्मित किया गया ऐसा लगता है। तब इस स्थिति में माता का और अधिक व्याकुल हो जाना निश्चित ही है, जैसा इसमें दिखाया गया है। आगे बच्चों इसी से संबंधित है वही, और अब इसी पे आधारित जो है लघु प्रश्न मैंने दे दिए हैं, व्याख्या और प्रसंग मैंने बता ही दिया है। आप इसमें देखिए काव्यांश आधारित लघु प्रश्न मैंने दे दिए हैं। पाठ तथा पाठ के कवि का नाम लिखें। चूँकि इसमें पहले वाले पद में और इसमें जो है वो बदल गए हैं, कवि तो नहीं बदले हैं लेकिन यह कहाँ से लिया गया है उसमें बदलाव है, तो इसलिए यहाँ पर गीतावली आ जाएगा। गीतावली का उल्लेख आप करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने पाठ तथा पाठ के लेखक का कवि का नाम पूछा है। माता कौशल्या सुंदर घोड़ों को देखकर क्या आग्रह करती हैं? वह यह आग्रह करती हैं कि हे राम, एक बार तुम वापस आ जाओ वन से और इन घोड़ों को देख करके फिर तुम चाहे अगर जाना चाहोगे तो फिर चले जाना। राम के बिना सुंदर घोड़े किसके समान हुए जा रहे हैं? कमल के फूलों के समान, जिसपे कि बहुत अधिक बर्फ पड़ गई हो और उस बर्फ के पड़ने से, हिमपात होने से वह पुष्प जो है वो काले पड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही रामचंद्र जी के जो घोड़े हैं वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनसे वियोग के कारण, बिछुड़न के कारण वह भी अत्यंत कमजोर हुए जा रहे हैं। माता कौशल्या ने पथिकों को क्या संदेश दिया? यही कि यदि राम तुम्हें मिल जाएं तो तुम उनसे कहना कि वो एक बार वापस अयोध्या आ जाएं। मनहु कमल हिम मारे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक ही होता है, वहाँ संभावना की जाती है। और यहाँ पर यह बताया गया है मन मानो जन जानो मनहु जनहु ज्यों त्यों जैसे तैसे आदिवाचक शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसानी से पहचान लिया जाता है। भरत राम के घोड़ों की देखभाल किस तरह करते हैं? वह अन्य घोड़ों से 100 गुनी ज़्यादा करते हैं। दुर्बल घोड़ों को देखकर तुलसीदास को क्या अंदेशा होने लगा? यही कि ऐसा न हो कि दिन प्रतिदिन कमजोर होते हुए यह घोड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखना है, तो ये आप पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।